प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपका दोस्त हमजा। आज मैं आपको शहद की मक्खी और शहद के बारे में बताता हूँ। कुरान करीम में शहद की मक्खी के नाम पर एक पूरी सूरत मौजूद है जिसका नाम सूरतुन नहल है। जब बात की जाए शहद की तो मुंह में तो पानी आ जाता है, और पानी क्यों ना आए, शहद तो होता ही इतना मजेदार है। शहद तो हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद था। प्यारे बच्चों, ये मक्खियाँ कैसे रहती हैं और कैसे शहद बनाती हैं, और फिर ये शहद हमारे लिए कितना फायदेमंद है, आइए हम सबसे पहले शहद की मक्खी के खानदान के बारे में जानते हैं। शहद की मक्खियाँ एक बहुत बड़ी कम्युनिटी में रहती हैं जिसे हाइव यानी छत्ता कहा जाता है। हर छत्ते में 3 तरह की मक्खियाँ होती हैं, मलिका मक्खी, मजदूर मक्खी और नर मक्खी। इनमें हर मक्खी का अपना अपना काम होता है। पूरे छत्ते में सिर्फ एक मलिका मक्खी होती है। मलिका मक्खी की खास जिम्मेदारी सिर्फ अंडे देना होता है। ये सबसे लंबी उम्र पाने वाली मक्खी होती है। प्यारे बच्चों, मक्खियों के छत्ते में सबसे छोटे साइज की मजदूर मक्खियाँ होती हैं। पूरे छत्ते का काम भी यही करती हैं, जैसे फूलों से रस जमा करना, छत्ते की सफाई करना, छत्ते में शहद को जमा करना, हिफाजत करना और मलिका मक्खी के बच्चों की देखभाल करना। शहद की मक्खी की बहुत जबरदस्त मेमोरी होती है। ये इसी मेमोरी की वजह से रास्ता भी नहीं भूलती, चाहे वो कई किलोमीटर दूर चली जाएं। प्यारे बच्चों, ये मक्खियाँ आपस में बातें भी करती हैं, एक खास अंदाज में, यानी इशारों के जरिए से एक दूसरे को बताती हैं कि खाने के लिए कौन सा फूल कहाँ है। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है शहद बनने का प्रोसेस क्या है? शहद की मक्खी फूलों के बाग में जाती है और फिर फूलों का रस चूसती है और इसे अपने पेट में ले जाती है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफाउल लिन्नास। तर्जुमा, इसके पेट से एक पीने की रंग बिरंगी चीज निकलती है, इसमें लोगों के लिए शिफा है। जी हाँ दोस्तों, शहद की मक्खी इस रस को छत्ते तक ले जाते हुए दुरूदे पाक पढ़ती है। दुरूदे पाक की बरकत से ये शहद मीठा और शिफा वाला बन जाता है। प्यारे बच्चों, शहद की मक्खी को देखकर अल्लाह पाक की शान मालूम होती है। एक शहद की मक्खी अपनी पूरी जिंदगी में एक चाय के चम्मच के 12वें हिस्से के बराबर शहद बनाती है, यानी 12 मक्खियाँ हो तो एक चाय का चम्मच शहद बना सकती हैं। अल्लाह पाक की शान है कि वो शहद की मक्खियों के जरिए से हमें इतना मीठा और शिफा वाला शहद अता फरमाता है। शहद की अहमियत का अंदाजा लगाएं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 2 शिफाओं को लाजिम पकड़ो, एक शहद, दूसरी कुरान पाक। देखा बच्चों, अल्लाह पाक ने हमें शहद की सूरत में कितनी प्यारी नेमत अता की। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ऐसी प्यारी प्यारी बातें जानने और सीखने के लिए देखते रहिए मदनी चैनल।